नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। पहाड़ टीवी आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आया है जो ना जाने कितने उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके जीवन पर कहीं ना कहीं सीधे सीधे असर करता है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने देखा अमूमन पिछले दिनों में भू कानून को लेकर मांग जो है लगातार सोशल मीडिया पर तेज होती रही। पर उसके बाद भी क्योंकि ये जो मामला आज में हम उठा रहे हैं इस पर आपको शेयर जरूर करना होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एमडीडीए की और जो भू माफिया है उसके चलते जो लगातार आप देख रहे हैं भू माफिया जो लगातार जो जमीनें हैं, चाहे वो सरकारी जमीन की हम बात करें और चाहे जो एमडीडीए का अगर हम रुख करें तो वहां पर लगातार खुद बुर्द करने की जद्दोजहद जारी है। इस पर शेयर जरूर करें क्योंकि लगातार अगर देख रहे होंगे तो जो युवा साथी हमारे जो हैं लगातार सड़कों पर थे और मांग कर रहे थे भू कानून की। वो क्यों जरूरी है आज इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर हम एमडीडीए की बात करते हैं, हमने एक मामला देखा था जिसमें टीरी विस्थापित का मकान तोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि उनका नक्शा पास नहीं था। पर कहीं ना कहीं इसके विपरीत अगर एक दृश्य निकल कर आता है जहां पर ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई माफिया हैं जिन्होंने घर बना दिए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बना दी हैं, पर उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इसका कारण क्या है ये भी आपको आज समझाएंगे, क्योंकि आज एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जो लगातार जासूसी की फील्ड में तो है ही, पर साथ में आज उन्होंने बेड़ा उठाया है समाज के कार्यों के। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जो व्यक्ति जासूसी करता है वो समाज के लिए क्या कर रहा है। तो हमारे साथ आज विजय खंडूरी जी हैं जिनका लगातार हमने आपको दिखाया है कि यूपीसीएल से लेकर और तमाम जो उनकी जासूसी की जो लाइफ है उसके विपरीत एक ऐसी लाइफ उन्होंने शुरुआत की है जिसमें उन्होंने सामाजिक मुद्दे के उठाने की भी आज कहीं ना कहीं एक शुरुआत की है। तो उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मामला है। देखिए, जितने लोग जुड़ते रहेंगे शेयर जरूर करिएगा, अपने आप में बहुत बड़ा मामला है कि आखिर क्यों और आखिर एमडीडीए और भू माफिया मिलकर जो राजस्व का नुकसान कर रहे हैं आखिर वो किसका नुकसान है। क्योंकि टैक्स के नाम पर या तमाम नक्शों के नाम पर हम पैसे देते हैं, पर आखिर वो पैसा आता कहां से है और भू माफियाओं को कितनी आसानी से उत्तराखंड में एंट्री मिल जाती है। हमारे साथ विजय खंडूरी जी हैं, सीधे चलते हैं उनके पास, उनसे बात करेंगे। खंडूरी जी, स्वागत है आपका एक बार। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। खंडूरी जी, जासूसी तो आप कर ही रहे हैं, क्या ऐसा हुआ कि सामाजिक आप इन एमडीडी और इन तमाम चीजों पे बोलना पड़ा, ये बताएं पहले। भाई साहब, जासूसी के काम तो मेरे पास काफी सारे आए हैं। उसके साथ साथ लोगों का थोड़ा सा गलत होता है सोचना कि मैं एमडीडी में जासूसी करूं, ये चीज करूं, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि देखो उसमें जासूसी का अलग मैटर हो गया। लेकिन लोगों के जो मुद्दे आए आए और इतने बड़े बड़े मुद्दे आए, जब करोड़ों पे मुद्दे आ गए, कई चीज आए, तो मैंने बीच में सोचा कि एक बार के लिए देखता हूँ कि क्या चीज है ये। और बीच में अभी आपने भी सुना होगा, वो टीरी वाला भी आपने बात करी है जिनका घर तोड़ा। नंबर दूसरा भी आपने कुछ दिनों पहले 22 तारीख को देखा होगा, एक पत्रकार ने जब आवाज उठाई थी भू माफियाओं के घर सीज करवाया था, तो उस पर जानलेवा हमला हो गया। जानलेवा हमला हुआ, पर्स छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसे मारपीट करी, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसकी। तो इसमें तो मुद्दा उठाना पड़ेगा ना फिर हम लोगों को। और लोग सोचते हैं कि मैं पैसे खा रखा हूँ एमडीडीए से, मैं क्यों नहीं आवाज उठा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे मुद्दा उठाना ही पड़ा। और इतनी सारी कंप्लेन है, ये सारी फाइलें जो रखी हुई है आपके सामने इसलिए रखी हुई है। हाँ खंडूरी साहब, शुरुआत करते हैं अब, क्योंकि एमडीडी की बात हम करें, लगातार आप देख रहे हैं कि भू कानून की मांग, पहले मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भू कानून होना चाहिए। पहले तो भू कानून पे बात करेंगे, उसके बाद एमडीडी पे आएंगे। भू कानून जरूरी है क्या खंडूरी साहब? क्यों नहीं है, जरूरी है, होना चाहिए। जो आज के मुद्दे हैं उसके बाद लगता है भू कानून ये तो सारे भारी लोग हैं, ये जितने भी हैं ये सारी, यहाँ का कोई नहीं, सब भारी लोगों की फाइलें हैं ये सारी। कैमरा जूम करके दिखाएं कितनी फाइलें हैं, देख सकते हैं आप। ये सारी की सारी जितने भी फाइलें हैं सब भारी लोगों की फाइल है। यहाँ का कोई लोकल नहीं है। यहाँ के लोकल तो बहुत बढ़िया ढंग से काम करते जो भी करते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आ रखे हैं इनकी बदमाशी अलग है। अरे भू माफिया इन्हीं को बोला जाता है कि भू माफिया एक तो होता है कि जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, इज्जतदार ढंग से कर रहे हैं, वो अच्छा है, वेलकम। एक होते हैं जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं प्लस बदमाशी अलग कर रहे हैं, हाँ। कब्जा अलग रहे हैं। मेरी नज़र में, देखो औरों की नज़र में मुझे नहीं पता, मेरी नज़र में भू माफिया मैं उसे बोलता हूँ जो ये प्रॉपर्टी के काम से बदमाशीगिरी भी कर रहा है, नंबर दूसरा सरकारी जमीन कब्जा रहा है, राजस्व को करोड़ों का नुकसान दे रहा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा ये उत्तराखंड है, मेरे उत्तराखंड के राजस्व को कोई नुकसान दे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। 100 बात की एक बात तो मैं ये जानता हूँ। ठीक है खंडूरी साहब, आप शुरुआत करते हैं। आपने कहा कि आप उत्तराखंड के और तमाम जो लोग हैं, जैसे युवा साथी भी जुड़ रहे होंगे और
तमाम जो ऐसे लोग हैं जो आपको सुनना भी चाह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा मामला है। सरकार की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने पोस्टर जरूर लगाए थे कि भू कानून को लेकर हमने कमेटी बना दी गई है, उस पर कोई अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई कार्रवाई हुई है। सरकार के कुछ दिन बचे हैं, चुनाव आने वाले हैं, वो एक अलग विषय है। पर अगर हम अब बात करें राजस्व के नुकसान की, तो ये नुकसान सिर्फ खंडूरी जी का या मेरा नहीं है, ये नुकसान उस सभी उत्तराखंडियों का है जो एक सपना देखते हैं सही बात कि वो देहरादून में आकर या तमाम जगहों में आकर जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे। खंडू साहब कैसे देख रहे हैं और क्या क्या सबूत आपको मिले, क्योंकि जासूस आप हैं ही और इन चीजों पे भी आप जासूसी करने लगे, एक अच्छी पहल आपने शुरुआत की, कैसे देख रहे हैं इसे? वैसे मैं पहले तो सबसे पहले ये बात बोलूंगा कि मैं गुरु फॉरेंसिक एंड डिटेक्टिव एजेंसी का चेयरमैन हूँ। जी। मैं जो भी बात करूंगा बिगड़ तथ्य के करूंगा नहीं, क्योंकि कल के दिन कोई भी बात होती है तो मेरे पे बात आएगी, मेरी एजेंसी पे बात आएगी। मैंने अगर अपना उत्तराखंड, यूपी, चंडीगढ़ हर जगह पे नाम कमाया है तो अपना स्थित तथ्यों के बहाने ही कमाया है। बिल्कुल। मैंने जो भी बोला है तथ्यों के आधार पर बोला है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। काफ़ी चीज़ें मैंने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इतनी चीज़ें तो मुझे खुद ही याद नहीं है, बिल्कुल। है ना। आप ये देखिए, आईएसबीटी के पास नामदेव एनक्लेव है। आईएसबीटी के पास ये नामदेव एनक्लेव है जो सोसाइटी नाम से रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। सोसाइटी नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है। कुछ बाहरी भूमाफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द करके बेचा गया है, जिससे सरकारी राजस्व को कितना घटा, कम से कम 20 बीघा जमीन में प्लॉटिंग हुई है। बल्कि एमडीडी द्वारा बोला भी गया था कि जो इसमें अगर मानववाद प्लॉटिंग करता है, घर बनाता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा। वो जुर्माना तो छोड़ो, वहाँ तो सब चीज़ बन चुका है आज की डेट में, ठीक है। पहली चीज़, पहले इसके पूरे पेपर, फोटो सब चीज़ मेरे पास है। जब इनके बोर्ड भी लगे थे एमडीडीओ के, वो भी बोर्ड मेरे पास है। लेकिन एमडीडी से ज़्यादा दूर तो है नहीं है, बिल्कुल। ये जगह ज़्यादा दूर तो है नहीं। यहाँ पे आज की डेट में पूरी कॉलोनी बन गई है। ये कैसे बन गई है? अगर बिल्कुल प्लॉटिंग जो हुई है वो कैसे हुई है? अब बिल्डिंग भी जो बनी है वो कैसे बन गई है? नंबर दूसरा, एक सहताब अली है उर्फ शहबाज चौधरी नाम का भूमाफिया है जो ब्राह्मण वाला में धड़ल्ले से काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, अभी कुछ समय पहले वही जो अभी स्टार्टिंग में पत्रकार की बात कर रहा था, तो पत्रकार ने क्या करा, अफरोज खान है उनका नाम, अफरोज खान ने क्या करा, उनके खिलाफ लगाई आरटीआई वारटीआई सब चीज़ लगाई, एमडीडी में कंप्लेंट भी डाली, तो उनका मकान सीज कर दिया गया। ठीक है, उसका मकान, सहताब अली का मकान सीज कर दिया। उसके बाद हिम्मत देखो आप, उन्होंने सीज तोड़ दिया, सीज का ताला तोड़ ताड़ के अपना आप घर में भी रहने लग गए वो। उसके बाद फिर से कंप्लेन गई, कंप्लेन होने के बाद आप ये लगाओ फिर से सीज करा। तो कंप्लेन होने के बाद जब हुई थी तो एमडीडी वालों ने चौकी में भी रिपोर्ट भेजी थी, उसका भी लेटर है मेरे पास। चौकी में रिपोर्ट भेजी थी कि ये थाना देश पटेल नगर देहरादून, जूम करके जरूर दिखाएं, देखिए किस तरीके से बेखौफ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। थाना देश पटेल नगर देहरादून के लिए भी इन्होंने वो भेजी थी, ठीक है। एमडीडी वालों ने भेजी थी कि इन पे आप एफआईआर दर्ज करो कि इन्होंने सील कैसे तोड़ दिया। और सरकारी चीज़ है, सरकार ने अगर एक बार के लिए कोई चीज़ कर दिया तो तुम कैसे तोड़ सकते हो? अब अगर अगला बंदा चौड़े होके तोड़ रहा है, सीज तोड़ रहा है, उसके बाद अंदर रह रहा है, तो उसकी हिम्मत देखो। ये बाहर से आ रखे हैं, ये सारे बाहर से आ रखे हैं। उसके बाद फिर से इन पत्रकार ने जिसकी पिटाई हुई थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसमें आवाज़ उठाई, वो सीज करा, सीज उस कर दिया, ठीक है। वो वाला मामला सीज हुआ पर एफआईआर नहीं हुई थी उस दौरान। मतलब इतना दबंग गई है, खुद सोचिए। नंबर दूसरा, अभी फिलहाल कुछ समय पहले ही, अभी इनका कुछ समय, अभी इतने सारे लिखे हुए हैं बताऊं, कुछ समय पहले प्रॉपर्टी सीज तो खैर हो गई वो एफआईआर। दूसरा मामला इनका इन्हीं में ये है कि एक दूसरी जगह पर भूखंड में इन्होंने 5 बीघा जमीन पे कुछ आधी जमीन में मकान बना दिया, बेच रहे हैं धड़ल्ले से। लोगों की कंप्लेन आ रखी है, इतने लोगों ने सिग्नेचर करके दे रखे हैं, इतने लोगों ने सिग्नेचर करके वहाँ भी दिए और हमें भी दे रखे हैं कि इसमें आप आवाज़ उठाओ, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो उसमें। अब एमडीडी इनकी बात से भी मुकर रही है कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। भाई अगर इतने लोगों ने अगर मानववाद कंप्लेन लिख के दी है तो उसमें एक्शन करो ना, तुम राजस्व क्यों घाटा दे रहे हो? भाई ठीक है, जो मानववाद नगर पालिका के अंडर में आ रहे हैं तो उन्हें तो कायदे से एमडीडी से नक्शा प्रूफ करना चाहिए। जो पहले के हैं बने हुए वो एक अलग मैटर हो गया, जो विधान वो ग्राम प्रधान में आते थे, लेकिन जो आज की डेट में आ रहे हैं उन पे तो करना चाहिए ना उसमें। नंबर तीसरा मामला मैं आपको और भी बताता हूँ। ब्राह्मण वाला में लगभग 2 बीघा जमीन में धड़ल्ले से खुर्द-बुर्द करके बेचा जा रहा है। इसके मामले में एमडीडी को ही पता है,
लेकिन एमडीडीए सिर्फ नोटिस चिपकाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। नोटिस चिपका रही है 3-3 बार। उस नोटिस की भी मेरे पे फोटो कॉपी है। पहले की भी फोटो भेज रखी है लोगों ने, उसके बाद जो फिर से भेजा उसकी भी भेजी भी है। हाँ। और एमडीडीए बोल रही है कि कारण बताओ। अरे सीज क्यों नहीं कर रहे हो तुम? जब उसमें बन रहा है कारण बताओ। एक बार बता दिया, दूसरी बार भी तुम कारण बताओ भेजोगे? ये भी चीज़ है। और तो और छोड़ो, हाथी पाँव में भी मैंने तो खुद ही लगाई थी। जब मेरे पे कंप्लेन आई थी मैंने खुद लगाई थी। मैंने कहा हाथी पाँव में पूरी सड़क से जंगल के लिए पूरा का पूरा रास्ता काटा गया है। जेसीबी से रास्ता काटा गया है। वहाँ पूरा रिसोर्ट्स बन रहा है। वो ऐसे कैसे बन रहा है? अब इन्होंने कहा, वो मेरे ख्याल से 6-7 महीने होंगे उसको भी। 6-7 महीने हो गए होंगे, कोई फायदा नहीं है। खट्टर साहब, मैं ना एक बात जानना चाहता हूँ कि देखिए, आपने हाथी पाँव की बात करी। एक तरफ जहां ऐसे भी गांव हैं जहां पर सड़क नहीं पहुंच पाई, हाँ। और जंगलात का हवाला दे दिया जाता है, और जिस हाथी पाँव की आप बात कर रहे हैं वो शायद जंगल के बीच में ही वो रिजॉर्ट है, जंगल के बीच और वहां में। पर खुद 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 करके बना दी जाती है। क्या लगता है आपको, किसकी वजह से है ये? किसका क्या कारण लगता है आपको? भाई साहब, बिगर एमडीडीए के संज्ञान में लिए कोई काम नहीं करता। एमडीडीए को चलो मानो बात संज्ञान में नहीं है, बड़ी जगह है, मानते एक बार के लिए जंगल ने बना दिया। लेकिन जब हमने संज्ञान में बात डाल दी है तो कम से कम उसके बाद तो संज्ञान लें। ये उसका भी लेटर है। जब हमने मानववाद संज्ञान में बात डाल दी तो कम से कम संज्ञान में बात आने के बाद तो तुम एक्शन तो लो, कुछ तो लो। तुम रोको ना वहां पर। तुम रोक ही नहीं रहे हो तो हम क्या समझे, बताओ आप। और मैं आपको अभी बताऊं, अभी तो नगर निगम की भी जमीन है जो बाहर से लोग आ रखे हैं। बहुत से मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जिन्होंने नगर पालिका की जमीन, नगर निगम की जमीन जिन्होंने कब्जा रखी है। मैं आपका मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर आपको बकायदा फोटो के साथ सब चीज़ दिखाने वाला हूँ कि कितनी नगर पालिका की जमीन इन्होंने कब्जा रखी है। मतलब अगर बात करें नगर निगम की, क्योंकि देहरादून अगर क्षेत्र में तो नगर निगम के क्षेत्र में आता है, तो नगर निगम की जमीनें हड़प ली हैं। बस सवाल बड़ा है कि सरकारी जमीनों पे हमने लगातार ये बात कही है, क्योंकि हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे कोठड़ा और तमाम नंदा की चौकी की जमीनों में कैसे जो ग्राम समाज की जमीनें उन्हें हड़पा जा रहा है, और ये बड़ा प्रश्न विजय खंडूरी जी साहब ने खड़ा कर दिया है। खंडूरी साहब, क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ हमने वो मामला भी देखा जहां पर एक टिहरी से आया हुआ व्यक्ति जो घर बनाने का सपना देखता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अधिकारियों के पैर गिड़गिड़ाता है, उसके बाद भी उसका घर तोड़ने से कोई अधिकारी झिझकता नहीं है। पर कहीं ना कहीं जो भू माफिया आ रखे हैं वो धड़ल्ले से अपना कार्य कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इस पर? मेन क्या है कि जो हमारे गढ़वाली लोग हैं ना, देखो नाराज ना होना, ये भी भोले भाले हैं और थोड़ा अंदर से डर भी है इनमें। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी बड़ी वारदात हुई है तो तुम इनके पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाओ। हाँ। हाथ धो के छोड़ो, नहा धो के पड़ जाओ इनके पीछे। जो इन्होंने और जगह गलत काम कर रहे हैं वहां तुम इनका भांडा फोड़ो, जो कायदा है। मैं तो जो टेरी वाले हैं जिनका घर तोड़ा, मैं इन्हें भी बोलता हूँ कि तुम और जगह पड़ जाओ, जहाँ जहाँ एमडी वालों की कमी है वहाँ इनके पीछे पड़ जाओ। राजस्व को कितने करोड़ों का नुकसान है। मैं बता रहा, मेरे ये जो मैंने आपको आज बताए, जो ये केस बताए, इन्हीं इन्हीं में कम से कम नहीं भी हो तो एमडीडी को कम से कम 4-5 करोड़ का नुकसान है। ये 4-5 करोड़ का नुकसान किसका है? ये हम लोगों का तो है। हम लोगों के पैसे से एमडीडी को ही तो तनख्वाह मिल रही है ना। तो अगर ये हमारा ही नुकसान हो रहा है तो किस चीज़ का? राजस्व का नुकसान हमारा नुकसान है। राजस्व किसकी है? सरकार किसकी है? हमारी है। हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है। हमारी सरकार का नुकसान हमारा नुकसान है। और नंबर दूसरा, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं और सरकार अगर ये चीज़ देखती है तो सरकार को भी इस चीज़ में आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमसे भी पूछना चाहिए कि तुमने किस बिहाफ में किसी पे एलिगेशन लगाए हैं। हाँ। और लगाए हैं, अगर गलत लगाए हैं तो हम पे एक्शन लेना चाहिए। हम पे भी एक्शन लेना चाहिए। और अगर हम अपनी जगह सही हैं और जिसके विरुद्ध हम बोल रहे हैं तो उस पर भी एक्शन उठाना चाहिए। सरकार को लेना चाहिए एक्शन। हाँ। चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, सबको लेना चाहिए, उन पे एक्शन लेना चाहिए। खड़ू साहब, एक प्रश्न मैं आपसे जरूर करूंगा। अब आपने ये तमाम मुद्दे उठाए और ये जरूरी भी हैं। एक तरह जहां पर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उससे पहले जो भू कानून की बात चल रही थी वो ठंडे बस्ते में चली गई है। अब ये जो मामला आपने उठाया उसके बाद तो शायद ये लगता है कि भू कानून कितना जरूरी है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप मसूरी जैसी जगह में आप बात करते हैं जहां पर शायद जमीन खरीदना अलाउड नहीं है, और ऐसी जगहों पे जहां पर आप कह रहे हैं कि रास्ते बना दिए हैं जंगलों की में बीच में, उसके बाद अब क्या अगला कदम रहने वाला है, ये बड़ा प्रश्न है। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आगे एप्लीकेशन दी, मैंने उसके साथ साथ फोटो भी भेजी है एमडीडीए को।
मैंने फोटो भी भेजी है, बकायदा एमडीडीए को फोटो भेजी, मैंने कहा ये देखो जी ये चीज़ है, सारी की सारी ली, उसके बावजूद एक्शन नहीं, या तो हम गधे हैं फिर तो, जो हम कंप्लेन कर रहे हैं, या तो हम गधे हैं या एमडीडीए वाले गधे होंगे, फिर ये एमडीडीए वाले पैसे खा के बैठे होंगे। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो एमडीडीए में जो ये काम कर रहे हैं ये इस काम के लायक नहीं है, या ये पैसे खा के बैठे हुए हैं, या फिर हम गधे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। हकीकत बात है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप, मैं, कोई भी चीज़ हो, अगर मानववाद, हम अगर किसी जनता की भलाई के लिए किसी अच्छी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो जनता को भी हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? हम आवाज़ उठाएंगे, हम पे प्रेशर आएगा, हम दब जाएंगे, तो कल के दिन हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। हम भी ये सोचेंगे कि छोड़ो क्या आवाज़ उठा रही है, हम जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं वही हमारे साथ खड़े नहीं है, तो हमें भी क्या पड़ी आवाज़ उठाने की। पर मैं हकीकत बता रहा, सारे के सारे लोगों को एक होना चाहिए। आपके साथ गलत होता है तो आप उठाओ, आवाज़ उठाओ। एमडीडीए में कहीं भी होता है, मैं तो आम जनता को बोल रहा हूँ, पूरी पब्लिक को बोल रहा हूँ, कहीं भी कोई अगर बिगर नक्शे का बना रहा हो तो एमडीडीए का भी फायदा करवाओ, वहाँ कंप्लेन करो कि भाई नक्शा नहीं है, कॉमर्शियल चीज़ है, वहाँ नक्शा नहीं है, ठीक है, उसमें नक्शा करो, एप्लीकेशन दो, रुकवाओ। एमडीडीए का नुकसान होता है, एमडीडीए नहीं होती तो सरकार के पास जाओ, सरकार करेगी। बिल्कुल। सरकार क्यों नहीं करेगी अब? लेकिन उठाओ तो सही, आवाज़ तो उठाओ, कोई तो उठाओ आवाज़। कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा तो क्या फ़ायदा है यार। खंडूरी साहब, अब क्या, जैसे राजस्व का नुकसान एक तरफ है और तमाम चीजें आपने कही, अब क्या करने, आपके एंड से अब क्या होने वाला है? क्योंकि बेड़ा आपने उठा लिया है, तमाम कंप्लेंट्स आपने कर ली है, तमाम आप आगे आए हैं कि एमडीडीए को लेकर कितनी है और किस तरीके की जो आपके शिकायतें आ रही थी, किस तरीके से, वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम जो लोग हैं जो एमडीडीए से परेशान कहीं ना कहीं नजर आते हैं, किस तरीके की शिकायतें आपके पास आ रही थी एमडीडीए को लेकर? आपने एक चीज़ देखा होगा, अगर मैं किसी भी चीज़ में घुसा हूँ तो मैं जड़ तक घुसा हूँ। बिल्कुल। मैं यूपीसीएल के काम में भी घुसा था, तो मैंने सभी जगह को लेटर दिया था, मुख्यमंत्री तक को दिया था, मैंने हर जितने भी स्टाफ में सबको मैंने लेटर दिया था कि भाई ये बंदा गलत है तो इसका सस्पेंड होना चाहिए। एमडीडी के उसमें अगर मैं घुसा हूँ तो जितनी भी मेरे पे कंप्लेन आई है, और क्लियर बात है, मैंने काम है जासूसी का काम करना, मैं जासूसी के साथ मत, आरटीआई उल्टे जो लगाते हैं इसके साथ मेरा काम जासूसी, मेरे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि आरटीआई तो लोग खुद भी लगाते हैं, बिल्कुल। आरटीआई लगा के मेरे पास पेपर दे रहे। मेरा काम है उस जो प्रॉपर जगह है उस प्रॉपर जगह का मुआवना करूं, उस आदमी का मुआवना करूं कि क्या चीज़ है, क्या चीज़, क्या सही है, क्या गलत है। अगर ये चीज़ सही है तो मैं फिर आम जनता के आगे अपनी आवाज़ उठाऊं कि भाई ये चीज़ गलत है। आप मेरे साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं भी कुछ समय तक आवाज़ उठाऊंगा और बाद में बोलूंगा जय राम जी की, मुझे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी बहुत ही जल्दी में बहुत बड़े बड़े मुद्दे, कम से कम नहीं भी है तो एमडीडीए में कम से कम नहीं भी हो तो ये लगा लो आप 12-15 करोड़ का मुद्दा तो मैं उठाने वाला हूँ। बिल्कुल। तो ये दिखाता है, राजस्व हाँ, का, हाँ, सिर्फ राजस्व का नुकसान, हाँ, मतलब है तो बहुत ऊपर, राजस्व का नुकसान। नंबर दूसरा, में एक नगर निगम की जो जमीन है उसमें तो कई जगह ऐसी है कि जो बाहर के लोगों ने आर के कब्जा रखी है। ये मुद्दा बी प्रूफ के साथ, बी फोटो के साथ मैं उठाऊंगा, और मैं तो ये चाहूंगा कि मैं भी आपको जब प्रूफ दूं और वीडियो भी दूं तो आप अपने चैनल में उसकी वीडियो भी डालो। बिल्कुल खंडू साहब, और जरूर हम करेंगे ऐसा, क्योंकि लगातार हमने आवाज उठाई है भू कानून को लेकर, और इस तरीके की जब तमाम चीजें हो रही होती हैं तो हमें ये लगता है कि पहाड़ के विकास के लिए जब हमने चीजें मांगी होती हैं और पहाड़ के लोग जो आके जो तमाम चीजें कर रहे हैं वो कितना गलत है और कितना जो राजस्व का नुकसान इसमें हो रहा है। तो खंडू साहब, आखिरी प्रश्न रहेगा क्योंकि समय का अभाव कहीं ना कहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बीच में बोलूं अगर आप नाराज ना हो बिल्कुल तो? बिल्कुल। आप ये दिखाओ, एक पत्रकार ने, जब वो भी बाहर से आया हुआ पत्रकार, ईमानदार पत्रकार है, ईमानदार की कोई कदर नहीं है आज की डेट में, जिस पत्रकार ने आवाज़ उठाई, बाहर से आए हुए भू माफिया का घर सीज करवाया उसने, वो अब लोगों का, उन भूमाफियाओं का उस पर दबाव आया कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, तो आप जानलेवा हमला कर दोगी उन पे, हैं? अगला बंदा का कुछ बोल नहीं पा रहा अगर मानो तो तुम उस पर जानलेवा हमला कर रहे हो। उसके भी मेरे पास रिपोर्ट है, वहाँ के लोगों की मेरे पास पूरी वीडियो है बनी हुई, वहाँ के लोगों जिन्होंने जो गवाही दी है उसका भी मेरे पास सारी की सारी है कि हाँ भाई इस पे हमला हुआ है। और उसके बाद जब जाके डीजीपी सर के पास गए तो डीजीपी सर के द्वारा तब जाके एफआईआर हुई, लेकिन अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, 22, ठीक है, 22 तारीख का केस है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ। तो खंडू साहब, लगातार अब तो आपने बेड़ा संभाल लिया है, अब आगे आप आने वाले हैं और कहीं नगर निगम की भी बात आपने कही है, उसका खुलासा भी अब जल्द करने वाले हैं। पर देखना होगा, क्योंकि अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो आज हमने बात की थी एमडीडीए की और जो राजस्व को नुकसान हो रहा है जो भू माफियाओं द्वारा, तो ये जितने लोग हैं इसे शेयर जरूर करिएगा,
क्योंकि खंडूरी साहब ने बेड़ा उठा लिया है और जासूसी के साथ साथ देखिए एक पहाड़ी जो होता है, जो उत्तराखंड का हितैषी होता है, उसने आगे आके ये कोशिश की है कि किस तरीके से ये तमाम चीजों को रोका जाए, और उन्हें खंडूरी साहब ने भी कोशिश की है। तो खंडूरी साहब, आपको भी साधुवाद हम देते हैं कि किस तरीके से आप आगे आए हैं और तमाम मामलों पे मुखर होकर बोल रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। पर मैं आपको बताऊं, आपको हाँ। देखो, मेरा काम जासूसी का है, ये चीज़ है नहीं। लेकिन क्या है कि मैं भी उत्तराखंड का हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे भू माफियाओं से दूरी रहे। बिल्कुल। आए जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ऐसी बदमाशी ना करे, कब्जाए ना, मेरी राजस्व की भूमि को कब्जाए ना। अगर राजस्व की भूमि कब्जाते हैं तो मैं हमेशा आगे रहूंगा। और मैं सभी जनता को हाथ जोड़ के भी ये बोलता हूँ कि कहीं भी अगर ऐसी वारदात होती तो आप भी खड़े हो, और अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ, अगर आपको मैं सही लगता हूँ तो आप भी मेरी तरफ से आवाज़ उठाओ। बिल्कुल। अब मैं गलत लगता हूँ तो आप बोलोगे ये भाई फर्जी आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल खंडूरी साहब, और इतना सही हम इसे एंड करेंगे क्योंकि लगातार इस मामले पे अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि एक अहम मामला और भू कानून से जुड़ा हुआ मामले को लगातार हमने उठाया है, और आज जो इन्होंने खुलासे किए हैं खंडूरी साहब ने, हम आगे भी देखेंगे क्योंकि नगर निगम का भी एक बड़ा मामले को उजागर करने की बात की है, उस पर भी आपको लाइव दिखाएंगे। पर इस मामले को यहां तक ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि युवाओं ने आवाज उठाई है भू कानून को लेकर, और ये कहीं ना कहीं मामला भू कानून से जुड़ता हुआ है। इसे शेयर जरूर करिएगा और लगातार आपको अपडेट आपको देते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।